क्षेत्र का बारिश नहीं हो रही है वहाँ। जी 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 पांडे जी, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? सुखाड़ पूरा झारखंड का स्थिति खराब है। मानसून में कम वर्षा होने के कारण रोपा नहीं हो पाया, सही से ये नहीं हो पाया। लोगों को किसान बहुल क्षेत्र है तो लोगों के सामने समस्या उत्पन्न है, इसलिए हम लोग चाहते हैं पूरा झारखंड सुखाड़ क्षेत्र घोषित हो। देखिए पांकी के भी विधायक है, कुदाल लेकर आए हैं। आप पांकी में कितना प्रतिशत रोपनी हो पाया अभी तक? अभी तक जो सावन है सो खत्म होने वाला है, मात्र 5% भी नहीं हो पाया। जो नदी किनारे या नाला किनारे जो होगा वही रोपनी हो पाया, और पूरा अकाल क्षेत्र हो गया है। अकाल क्षेत्र घोषित कराने के लिए और सिंचाई की व्यवस्था सरकार से लागू कराने के लिए और राहत कार्य शुरू करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। देख लीजिए, हर बीजेपी का विधायक किसानों की चिंता से खुद को जोड़कर देख रहा है। यहाँ पे पूर्व कृषि मंत्री भी हैं, विधायक डुल्लू महतो भी, अनंत ओझा, तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। इस बात की मांग कर रहे हैं कि झारखंड सरकार जल्द ही अकाल क्षेत्र घोषित करे। आपके क्षेत्र में तो बाढ़ आता है एकमात्र, क्या स्थिति है वहाँ पे? कितना प्रतिशत रोपनी होगी? नहीं, देखिए मात्र 22% रोपनी हो पाया है, और जिस प्रकार से लगातार बारिश कम होने के कारण अकाल की स्थिति बन गई है, सरकार मौन है, जनता त्राहिमाम है, और इसीलिए आज हम लोग सदन के बाहर और सदन के अंदर इस विचार को करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार अपने गलतियों को, कारगुजारियों को छुपाने के लिए अनर्गल विधवा पर लाभ कर रही है। झारखंड का माल झारखंड से बाहर भेजा जा रहा है, और जब पकड़ा रहे हैं तो लोग विधवा पर लाभ कर रहे हैं। देखिए, पूर्व कृषि मंत्री हैं आप, तो पूर्व में कृषि मंत्री रहे। वर्तमान स्थिति क्या है झारखंड में? किसानों का क्या हाल है और कितना प्रतिशत रोपनी हो पाए? देखिए, जो हालत है मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। राज्य की बड़ी बदतर स्थिति हो गई है, कहीं रोपनी नहीं हुआ है। सभी 24 जिलों में अकाल क्षेत्र घोषित करके अविलंब राज्य सरकार को यहाँ से रिपोर्ट भारत सरकार को भेजनी चाहिए, और भारत सरकार से आपदा प्रबंधन की टीम आएगी और सारा आकलन करके जल्द से जल्द भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस राज्य में राहत चलावे। हम लोग भी भारत सरकार से मांग किए हैं, अकाल क्षेत्र बिहार और झारखंड घोषित करने का मांग हम लोग हमारी पार्टी ने कर चुका है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे विधायक दल के नेता ने मांग कर चुका है। और इस राज्य में जो अभी स्थिति है, मवेशियों के लिए चारा की व्यवस्था, आम जनमानस के लिए चारा की व्यवस्था, बहुत बद से बदतर स्थिति है राज्य की। और अविलंब राज्य सरकार को बिजली बिल 100% माफ कर देना चाहिए, बिजली बिल वसूली नहीं करनी चाहिए, और डीजल में 100% सब्सिडी देना चाहिए। और जो भी अनुदान पहले 90% अनुदान पर मिल रहा था, सारे बीज मिल रहे थे, खाद मिल रहे थे, ये सारे अनुदान को बढ़ा देना चाहिए राज्य सरकार को। और भी जितनी भी तरह की राहत थी, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को सरकार ने बंद कर दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 7 लाख किसानों का नाम हटा दिया, और जो है इस सरकार ने जो बीमा को बंद कर दिया, बीमा अगर किसान का होता तो आज हजारों लाखों किसानों को इसका फायदा मिलता। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से आज किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। आप लोग का आज हम लोग आंदोलन करने के लिए विधानसभा में आज हम लोग घेराव किए, और विधानसभा के भीतर से बाहर तक तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे जब तक राज्य सरकार इस राज्य को सुखाड़ नहीं, अकाल घोषित करके और अविलंब किसानों पर जब तक हाथ नहीं चलाएगी। लेकिन असल मुद्दा कांग्रेस कह रही है कि जो विधायकों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, सरकार को गिराने की कोशिश, उससे ध्यान भटका रहे हैं। इसने मना किया है, इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी ने और जेएमएम ने विधायकों को खाई का आरोप लगाया था। आज तक चार्जशीट नहीं दे पाया, कोर्ट को साबित नहीं कर पाए। आज कांग्रेस पार्टी पर लगाम लगाने के लिए हेमंत सोरेन जी ने साजिश के तहत कांग्रेस के विधायकों को फंसाने का काम किया है। गिरिडीह का क्या हाल है? देखिए, किसानों का स्थिति बदतर है, और गिरिडीह में 10% भी रोपा नहीं हो पाया है, और गिरिडीह पठारी क्षेत्र है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि पूरे राज्य को अकाल क्षेत्र घोषित करे, और सरकार को स्टैंड साफ करना चाहिए। सरकार अभी भ्रष्टाचार में लिप्त है, किसान के दर्द को नहीं समझ रहे हैं, और कांग्रेस उस भ्रष्टाचार में सहयोगी है। जिस तरह से कांग्रेस के 3 विधायक आज झारखंड का पैसा बंगाल ले जाने का प्रयास किया है, और कांग्रेस अपना स्टैंड साफ नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस के चाहिए कि उन तीनों विधायकों को बर्खास्त करे। चतरा में क्या हाल है? वहाँ से तो मंत्री आते हैं, अकाल का स्थिति है। मेरे यहाँ 1% भी रोपनी का कार्य नहीं हुआ है, और इसीलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। कमोबेश पूरे राज्य का यही हाल है, इसलिए अविलंब अकाल क्षेत्र घोषित करना चाहिए। प्रिया नीलकंठ जी हैं,
1% भी रोपनी नहीं हुआ है और इसी तरह पूरे प्रदेश में कहीं भी रोपनी नहीं हुआ है। और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि अकाल घोषित करें प्रदेश को, जिससे कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को खाने के लिए आने वाले दिन में अनाज पेट में आए। इसलिए हम लोग अकाल घोषित करने का मांग कर रहे हैं। खूंटी में 1% भी रोपनी नहीं हुई है। देखिए पलामू का हाल तो पूरा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि असल मुद्दा से बीजेपी ध्यान भटकाना चाह रही है। विधायक खरीद और फरोख्त का मामला क्यों नहीं बोलती बीजेपी? झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करो, झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करो। क्या ये असल मुद्दा से ध्यान झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करो, झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करो। विधायक खरीद रहे हैं आप? झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करो। कांग्रेस के विधायकों को बर्खास्त करो, कांग्रेस के तीनों विधायक को बर्खास्त करो, कांग्रेस के तीनों विधायक को बर्खास्त करो, कांग्रेस के तीनों विधायक। देखिए धनबाद से है, बागमारा से ढुल्लू महतो जी, कितना प्रतिशत वहाँ पे रोपनी हो पाया अभी? देखिए राज्य के जनमानस का डिमांड है, झारखंड के लोगों को डिमांड है कि झारखंड में वर्षा नहीं होने के कारण 10% का रोपनी नहीं हुआ है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस मांग को रखने का काम जोरदार तरीके से किया है कि झारखंड राज्य को अकाल घोषित करना होगा, तभी इस राज्य के लोगों को राहत मिल सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसको राहत को दिलाने में काम करे। विपक्ष कह रहा है कि इतना पैसा बीजेपी सरकार दिलाने में लगा रही है, वो किसानों में क्यों नहीं बांट देती? ये राज्य का जब झारखंड सरकार जब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बीजेपी पर कोई भी कसूर को थोपने का काम कर रहा है, इसलिए इस तरह का इस बातों पर कोई दम नहीं है। और झारखंड सरकार में जो स्थिति आज लगातार जब से सरकार बनी है तब से लगातार राज्य का जो स्थिति है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मांग है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और राज्य को अकाल घोषित करना चाहिए। देख लीजिए ये बीजेपी के तमाम विधायक हैं जो अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही जो कांग्रेस के 3 विधायक पैसों के साथ कलकत्ता में गिरफ्तार हुए हैं, उनका भी डिमांड है कि उन तमाम विधायकों को सरकार जो है कांग्रेस उनको बर्खास्त करे। और ये विधायक इस बात को कह रहे हैं कि इससे पहले भी बीजेपी पे कई आरोप लगाया जा रहा था सरकार को अपदस्थ करने का, लेकिन पुलिस अब तक चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाई। क्या स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in